अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। आज मैं आप सबके लिए लेके आया हूँ आयोनिक बॉन्डिंग पार्ट 1। आप सब लोगों की बहुत सारी ख्वाहिश थी कि मैं आपको केमिकल बॉन्डिंग पढ़ाऊं। बेसिकली केमिकल बॉन्डिंग 3 टाइप्स की होती है, और वी कैन से it is of 4 types, starting with ionic bonding and covalent bonding, coordinate covalent bonding and metallic bonding. So आपके सिलेबस में जो जो बॉन्डिंग है मैं आपको डिटेल में इंशाल्लाह पढ़ाऊंगा। मेटेलिक बॉन्डिंग वील डिस्कस एंड सी लेटर। ऑल्सो आई टीच यू कोवेलेंट बॉन्डिंग ऑल्सो। सो फर्स्टली वील स्टडी ionic bonding and we'll study it in 2 parts. So this is the part 1। क्योंकि बॉन्डिंग स्टार्ट करने से पहले देर आर सम बेसिस विच वी हैव टू कवर, तो इंशाल्लाह वील कवर देम इन दिस पार्ट। So what are our chapter objectives? We'll be starting with the stable electronic configuration of a noble gas. We'll study in what way noble gases differ from other elements. Noble gases में ऐसी क्या खास बात है कि वो अदर एलिमेंट्स से डिफरेंट होती हैं, उनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है, एंड other elements tend to achieve the same electronic configuration as noble gas। एक बात मैं बताते चलूं ताकि आपको ये सेंटेंस समझ में आ जाए। noble gas are the stable gases। स्टेबल गैसेस से मुराद ये है कि वो रिएक्टिव नहीं होती, इतनी ज्यादा स्टेबल होती हैं। तो बाकी जो एलिमेंट्स होते हैं दे ऑल्सो वॉन्ट टू बी स्टेबल, एंड इफ दे वॉन्ट टू बी स्टेबल तो क्या अचीव करेंगे अपने एटम्स के थ्रू और अपनी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के थ्रू कि वो डायरेक्टली सिमिलर हो जाए नोबल गैस की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से। सो वी विल स्टडी दिस ऑल्सो। मूविंग टूवर्ड्स फॉर्मेशन ऑफ आयंस, आई हैव before also told you about cations and anions. So we'll be studying formation of cations in detail and formation of anions both with a couple of examples also, ताकि आप लोगों को आसानी से समझ में आ जाए। And finally we'll be studying common ion and their charges. So this is the part 1 of our chapter ionic bonding। तो चलिए शुरू करते हैं। सो स्टूडेंट्स, जो फर्स्ट टॉपिक हम पढ़ेंगे इट वुड बी डिफरेंस बिटवीन नोबल गैस एंड अदर एलिमेंट्स। स्टार्टिंग विद कि हमारे पास कौन कौन सी नोबल गैसेस होती हैं पीरियोडिक टेबल में। दे आर हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जीनॉन एंड रेडॉन। तो इनको नोबल गैस क्यों कहा जाता है? दे आर मोनो एटॉमिक गैसेस। दे एग्जिस्ट एज इंडिविजुअल एटम्स। हमने एलिमेंट्स, कंपाउंड्स एंड मिक्सचर्स के पार्ट 1 में जब एलिमेंट्स डिटेल में हम पढ़े थे तो हमने पढ़े थे कि कौन कौन सी टाइप्स होती हैं। इसमें मोनो एटॉमिक होते हैं, दे आर डाई एटॉमिक एंड पॉली एटॉमिक एज वेल, बट सिंस नोबल गैसेस दे ओनली अकर एज मोनो एटॉमिक गैसेस। These are atoms are stable and unreactive, जो कि मैंने आपको बताया था पहले भी। They are stable and unreactive and they do not usually react with other elements to form compounds. However, atoms of most of the other elements are reactive and form compounds. ये दो important points हैं इसके कि stable and unreactive से मतलब और मुराद ये है कि यूजुअली जो नोबल गैसेस होती हैं दे डू नॉट रिएक्ट विद अदर एलिमेंट्स। जब रिएक्ट ही नहीं करेंगी तो कंपाउंड भी नहीं बनेंगे। बट अदर एलिमेंट्स जो होते हैं हमारे पास दे आर यूजुअली रिएक्टिव। सो इफ दे आर रिएक्टिव दे रिएक्ट विद अदर एलिमेंट्स टू फॉर्म कंपाउंड्स, बट नॉट in the case of noble gases. Moving further, what is the electronic configuration of a noble gas? It can be understood by the diagram below. आपके सामने एक डायग्राम नजर आ रही है। It is a very important diagram. I want you to study it thoroughly. हीलियम से स्टार्ट हो रही है हमारे पास नोबल गैसेस, जिसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं मूविंग टुवर्ड्स नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनॉन एंड रेडॉन, एंड these are the outer electronic configuration. It is not the complete configuration,
It is only the configuration of the outermost shell, that is वैलेंस शेल, जो कि एटॉमिक स्ट्रक्चर में डिटेल में आपको मैं बता चुका हूं कि क्या होते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, क्या होते हैं वैलेंस शेल। तो अगर हम देखें इनकी कॉन्फ़िगरेशन, तो आउटर मोस्ट शेल क्योंकि हीलियम में होते ही 2 इलेक्ट्रॉन्स है, तो जो फर्स्ट शेल है इट ऑक्यूपाइज 2 इलेक्ट्रॉन्स, तो इट हैज अ डुप्लेट कॉन्फ़िगरेशन। 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, वी से इट हैज अ डुप्लेट कॉन्फ़िगरेशन। डुप्लेट का मतलब 2 है, तो इसके आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अदर नोबल गैसेस जो हैं which are neon, argon, krypton, xenon, radon, their atoms have 8 valence electrons. आपको नजर आ रहा होगा सब में जो आउटर मोस्ट शेल है, they have 8 valence electrons. This is called an octet configuration. So 2 तरह की configurations होती हैं जो stable configurations कहलाती हैं. First is a duplet, second is the octet. Moving further, noble gases are unreactive because their outer shells are fully filled. आपको नजर आ रहा है either it is in case of helium or it is in case of other noble gases, their outermost shells are fully filled. Outermost shell helium में the first shell है, उसके होते ही 2 electrons हैं, it is completely filled. Other have outermost shells which consist of at most 8 electrons और सबके सब electrons fill हुए हैं. So it means they are unreactive because उनकी configuration either it is duplet or either it is octet. The electrons in the outer shells are completely filled up. That is why they are unreactive. An atom is said to be stable if it achieves the electronic configuration similar to that of a noble gas. मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि एलिमेंट्स जो होते हैं वो रिएक्टिव होते हैं एंड दे वांट के जो है कंपाउंड बना लें। कंपाउंड वो क्यों बनाते हैं? they make compound because to make their electronic configuration similar to that of a noble gas. जब कंपाउंड बन जाता है it becomes stable. जब वो स्टेबल हो जाता है तो फिर इनकी कॉन्फ़िगरेशन हो जाती है सिमिलर टू दैट ऑफ अ नोबल गैस। किस तरह से होती है we'll learn it in next slides, but this is an important point here कि एटम स्टेबल जब होगा if it achieves electronic configuration similar to that of a noble gas. For example, in case of hydrogen, वो either duplet configuration बना ले क्योंकि हाइड्रोजन में होते ही 1 इलेक्ट्रॉन है. And why I am talking about electron, I'll teach you in the next slides. Or either other elements form octet configuration. Moving further, how atoms achieve electronic configuration of a noble gas. मैंने आपको बोला था मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड में बताऊंगा कि किस तरह से एटम्स अचीव करते हैं, क्योंकि ये अचीव करेंगे तो they will set to be stable. Atoms of elements are usually reactive because their outer shells are not completely filled. जो एक मेजर डिफरेंस है नोबल गैसेस का बाकी एलिमेंट्स से, वो उनकी आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है. नोबल गैस की जो आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो कंप्लीटली फिल्ड होते हैं उनके शेल्स, बट अदर एलिमेंट्स के नहीं होते. दैट इज व्हाई दे आर रिएक्टिव एंड नोबल गैसेस आर नॉट रिएक्टिव. दे डू नॉट हैव आइदर डुप्लेट और ऑक्टेट कॉन्फ़िगरेशन. क्योंकि फिल्ड नहीं है तो इन दोनों में से कोई भी कॉन्फ़िगरेशन उनकी नहीं होती. These atoms undergo reaction to achieve stable configuration. मैंने आपको बताया था कि एलिमेंट्स कंपाउंड में रिएक्ट करके कंपाउंड में इसी वजह से बनते हैं टू अचीव दिस स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन. दे अचीव दिस बाय एनी ऑफ द 3 मेथड्स लिस्टेड बिलो. मैंने आपको बोला था कि I'll teach you about the methods कि किस तरह से वो करते हैं. These are the 3 methods. Firstly, either they will lose their outer electrons, either they will gain their outer electrons. How? We learn this by examples and illustration. And finally, either they will share the outer electrons. Sharing is in detail studied in covalent bonding chapter. Ionic bonding जो होती है, it does not have sharing. Either it has losing or gaining. So first 2 methods we'll study in this chapter, part 2, and the third point we'll be studying in covalent bonding chapter. Moving further,
to formation of ions. We are aware that atoms are electrically neutral. मैंने आपको बताया था कितना important point था ये in atomic structure chapter. You can refer back to that lecture of mine if you have some misunderstanding. Electrically neutral से मुराद था कि जो atoms थे they are comprised of only 3 particles. They were proton, electron and neutron. न्यूट्रॉन को हम इसलिए इस वक्त साइड में कर देते हैं बिकॉज न्यूट्रॉन्स डज नॉट कैरी एनी चार्ज, आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव, उनके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता. बट प्रोटॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स हैव चार्ज +1 and -1 रिस्पेक्टिवली. सो जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एक एटम में होते हैं उतने ही नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं, विच मीन्स पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस कैंसिल आउट ईच अदर, एंड दैट इज व्हाई एटम्स आर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल. But because they have equal number of electrons and protons, an atom becomes an ion if it loses or gains electron. Ion को मैंने आपको बताया था स्टडी कर जब हमने की थी आयनाइजेशन में, बताया था there are usually 2 types of ion, cations and anions. One is positively charged, one is negatively charged. But आयन बनने का प्रोसेस क्या है? आयन इस तरह से बनता है एटम, अगर वो कोई इलेक्ट्रॉन अपने वैलेंस इलेक्ट्रॉन लूज करे या फिर गेन करे. लूज या गेन करके वो चाहता है एटम कि स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन बना ले, आइदर ऑक्टेट और डुप्लेट. इन एन आयन the number of electrons and protons are not equal, therefore they carry either negative or positive charge. चार्जेस क्यों होते हैं? दिस इज इंपॉर्टेंट. चार्जेस इस वजह से होते हैं कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि दे आर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल. बट अगर मैं स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन की तरफ जाऊं, मैं एटम हूं और मैं ये सोच रहा हूं कि मुझे स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन अचीव करनी है, सो आइदर आई विल लूज एन इलेक्ट्रॉन और आई विल गेन एन इलेक्ट्रॉन. सो जब मैं गेन कर लूंगा या लूज कर लूंगा तो उस केस में होगा ये कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फिर इक्वल नहीं रहेंगे. अब जब इक्वल नहीं रहेंगे तो जो चार्जेस पहले कैंसिल आउट होते थे इनिशियली, दे विल नॉट बी कैंसिल्ड आउट. आइदर वन पॉजिटिव चार्ज विल रिमेन और नेगेटिव चार्ज विल रिमेन, और मोर देन वन दे कैन रिमेन आल्सो. सो इन दिस वे जो आयंस होते हैं दे आर आइदर पॉजिटिवली चार्ज्ड और नेगेटिवली चार्ज्ड. यूजुअली metals form positively charged ions, while non-metals form negatively charged ions. Positively charged ions are cations, while negatively charged are anions. Moving further towards the formation of cations, आपको ये मैं examples के through बताऊंगा ताकि आप लोगों को डिटेल में समझ में आ जाए. They are very important for ionic bonding. Atoms of metals are generally only contain fewer electrons in their outermost shell. जो outermost shell होता है metals का, उनमें बहुत कम इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, either 1 or 2 or 3. और ऑक्टेट अगर वो बनाना चाहेंगे तो उनको either 5 or more than 5 इलेक्ट्रॉन्स गेन करने पड़ेंगे, या फिर जो उनके पास 1, 2 या 3 इलेक्ट्रॉन्स है either they lose it, तो वो ऑक्टेट बनाए. तो कौन सी चीज ज्यादा आसान होगी, इतने सारे गेन करना या इतने कम लूज करना? ऑब्वियसली जो नंबर कम है एटम्स विल गो टुवर्ड्स दैट, क्योंकि उनके आउटर इलेक्ट्रॉन में बहुत कम इलेक्ट्रॉन्स हैं. देयरफॉर दे टेंड टू लूज इलेक्ट्रॉन्स इन ऑर्डर टू फॉर्म कैटायंस. इन दिस वे दे अटेन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लाइक दैट ऑफ अ नोबल गैस. When an atom loses electrons, अब उसने एटम ने अगर कोई लूज किया है इलेक्ट्रॉन्स, इसका मतलब यह है कि प्रोटॉन्स जो हैं वो ज्यादा हो जाएंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कम हो जाएंगे. जब प्रोटॉन ज्यादा हो जाएंगे इट मींस के प्रोटॉन का चार्ज आ जाएगा टोटल एटम के चार्ज पे, दैट वुड बी अ पॉजिटिव चार्ज, और एटम कन्वर्ट हो जाएगा आयन में. एग्जाम्पल ऑफ सोडियम एटम इज शोन बिलो. आपको सोडियम एटम नजर आ रहा है, उसकी कॉन्फ़िगरेशन होती है 281. तो जो आउटर मोस्ट शेल है इट कंटेन्स 1 इलेक्ट्रॉन. A sodium has 11 atom has 11 protons and 11 electrons. तो उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जैसे मैंने आपको बताया 281 होती है. तो ऑक्टेट करने के लिए व्हाट विल हैपन कि एटम
sodium atom will lose one valence electrons, so it will become a sodium ion. तो इस केस में हमारे पास 11 प्रोटॉन्स तो होंगे, बट एक इलेक्ट्रॉन कम हो गया तो 10 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे. सो +1 का हमारे पास चार्ज आ जाएगा. +1 लिखने की जरूरत नहीं होती, 1 अंडरस्टूड होता है, इसलिए प्लस खाली लिख देते हैं. सो सोडियम एटम ने इस तरह से tend to lose one electron and become a sodium ion. Moving towards one more example, which will be of calcium. Calcium atom has an electronic configuration of 2,8,8,2. So octet बनाने के लिए क्या करेगा ये? It will outermost shell में उसके होते हैं 2 electrons. It will tend to lose these 2 electrons. So इसकी electronic configuration octet वाली बन जाएगी. और इस केस में कैल्शियम आयन को डिटेल में एक्सप्लेन किया हुआ है थ्रू दिस डायग्राम. आपको नजर आ रहा है आउटर मोस्ट शेल जो कैल्शियम का है, इट हैज 2 इलेक्ट्रॉन्स, 1 here and 1 here. It loses 2 electrons, so number of electrons become less than the number of protons. Now number of protons are 20, but the number of electrons are 18, and that is why charge here is now 2+. So this is how the cations are formed. Moving towards the formation of anions, in general जो नॉन मेटल के एटम्स होते हैं, they have more than 4 electrons in outer shell. जब more than 4 electrons होंगे, for example 4, 5 हुए, 6 हुए, 7 हुए, so octet बनाने के लिए they will not lose electrons, because losing electrons will be too much. Either they will gain 1 electron or 2 depending के उनकी electronic configuration कैसी है. So that is why we say the atoms of non-metal tend to gain electrons to form anions. Gain कर रहे हैं तो number of electrons ज्यादा हो जाएंगे प्रोटॉन से, therefore उनके पास negative charge आ जाएगा. That is why it says when an atom gains electrons, it has a greater number of electrons than protons, therefore anions are negatively charged. Example is of chlorine atom, which is shown on your screen here. outermost shell जो है क्लोरीन का, it contains 2 to 4 to 6 plus 1 7 electrons. octet बनाने के लिए क्या करेगा वो? It will gain 1 electron. When it gains 1 electron तो उसकी configuration complete हो जाएगी octet की, and since it gained 1 electron तो 7 protons हो जाएंगे, but electrons 1 more हो जाएंगे, that would be 18. So -1 charge होगा, 1 हम नहीं लिखते, it is obvious. Moving further to the formation of oxygen atom, since we know oxygen atom has an electronic configuration of 2,6, so octet बनाने के लिए वो 2 electrons gain करेगा and it will form oxide ion. As you can see on the example which is coming on your screen, जो नॉर्मली ऑक्सीजन एटम की कॉन्फ़िगरेशन है, इट इज 2,6. जो आउटर मोस्ट शेल है इसके अंदर 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं. हैज एन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ 2,6. इट गेन्स 2 इलेक्ट्रॉन्स एंड ऑक्साइड आयन बना लेता है अपना ऑक्टेट कंप्लीट करके. ऑक्साइड आयन कैरीज 2 नेगेटिव चार्जेस बिकॉज हैज 2 मोर इलेक्ट्रॉन्स देन प्रोटॉन्स, क्योंकि इसने 2 इलेक्ट्रॉन गेन किए हैं, एंड इट हैज अ सिंबल ऑफ O2 नेगेटिव. Moving further to some cations and their charges, we'll study. आपकी स्क्रीन पे एक टेबल आ रहा होगा कि कॉमन कैटाइंस कौन कौन से हैं और उनके चार्जेस क्या होते हैं. +1 वाले जो कैटाइंस होते हैं, दे आर नॉर्मली सोडियम, पोटेशियम, सिल्वर, हाइड्रोजन एंड अमोनियम. इनमें आपको नजर आ रहा होगा, सिंस सोडियम, पोटेशियम एंड सिल्वर आर metals, but hydrogen and ammonium are not. Cations are usually metals with the exception of these two, that is hydrogen ion and ammonium ion. ये दो exception है, these are not metals. Moving further towards 2 positive charge which has calcium, copper, magnesium, zinc and iron, and you can see iron in 3 positive charge as well. So कुछ metals ऐसे होते हैं, they can form more than 1 ion. One of the example is iron. As you can see, it forms 2 positive and 3 positive charge, thereby losing 2 electrons or losing 3 electrons. So more than 1 ion बनाता है most cases में iron. So for them
the charge on the ion is shown on the name of the compound. For example, iron chloride है या कोई भी ऐसा कंपाउंड है जो आयरन के साथ बन रहा है 2+ के साथ, तो ये जो 2 सिंबल है ब्रैकेट में, ये हमेशा नेम में कंपाउंड के आता है, ताकि हमको पता लग जाए कि कौन सा आयरन का आयन ने कंपाउंड बनाया है. आइदर इट इज +2 1 और +3 1. Moving towards some common anions and their charges. आपकी स्क्रीन पे टेबल नजर आ रहा होगा एक. There are some common anions here with -1 charge. We have bromide, chloride, hydride, hydrogen carbonate, hydroxide and nitrate. इधर भी आपको हाइड्रोजन नजर आ रहा होगा. So hydrogen can lose 1 electron to become a hydrogen cation, which we have seen in the example of common cations, or it can gain 1 electron to become a hydride ion. तो ये हाइड्रोजन के अंदर एक स्पेशल एबिलिटी होती है, either it can lose 1 electron or it can gain 1 electron also. So that is why hydrogen comes in both cations as well as anions list. Moving towards the -2 charges, which have carbonate, oxide and sulfate, and +3, that is phosphate. तो कुछ आपको यहाँ पे ions नजर आ रहे हैं which contains more than one elements like phosphate, sulfate, carbonate, nitrate and hydrogen carbonate. They are called polyatomic ions. We'll be studying that, would be our last topic of this part. जो polyatomic ions होते हैं हमारे पास, they are usually made up of more than one elements. So ये जो हैं किस तरीके से बनते हैं? They are made by usually sharing electrons, which we will be discussing in our covalent bonding chapter. So stay tuned students for our ionic bonding part 2, जिसमें हम डिटेल में मैं आपको अब बताऊंगा, आपको टीच करूंगा कि आयनिक बॉन्ड्स कैसे फॉर्म होते हैं और किस तरह से उनके अंदर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होती हैं, और आयोनिक बॉन्ड्स जो होते हैं उनके स्ट्रक्चर्स किस तरह से होते हैं और उनके स्ट्रक्चर्स की बेस पे उनकी प्रॉपर्टीज किस तरह होती हैं. वी विल स्टडी दैट ऑल इन आयोनिक बॉन्डिंग चैप्टर 2. अगर आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पे क्लिक करें ताकि आपको टाइमली नोटिफिकेशंस मिलती रहें जैसे जैसे मैं अपलोड करता जाऊं नए चैप्टर्स. आई विल बी really thankful if you subscribe. If you have any questions, you can comment, like and share as well. Any suggestions you can comment. So hopefully जो आप लोगों के suggestions थे कि मैं आपको chemical bonding पढ़ाऊं, in the coming week इंशाल्लाह आप लोगों को complete chemical bonding regarding ionic bonding, covalent bonding as well as metallic bonding completely समझ में आ जाएगा, with the use of illustrations also, with the use of थ्योरी ऑल्सो. और इन सब चीज़ों के जो मैं आपको पढ़ा चुका हूँ चैप्टर्स कंप्लीट नोट्स अवेलेबल हैं. यू कैन ऑर्डर देम बाय ईमेलिंग अस. यू कैन ऑल्सो लाइक आवर फेसबुक पेज एंड इनबॉक्स अस देयर. सो वी विल बी रेडी टू हेल्प यू एंड आई होप दैट यू विल सब्सक्राइब माई चैनल एंड आपको ये सब चीज़ें समझ में आई होंगी. थैंक यू एंड जज़ाकल्लाह.